शराब लोग पीते हैं और लड़कियां जो हैं वो अपने भाई या वालिद के बगैर जो है वो यहाँ से निकल नहीं सकती। आखिर ये मामला क्या है? सुबह के टाइम 3-4 बजे का टाइम था, वो बंदा यहाँ से गया, उसको पुलिस मारती मारती उसके घर से शराब बरामद हुई है, उसको लेके गए हैं। रात को 2-3 बजे वो बंदा वापस आता है। क्यों वापस आता है? पूरी गली जो है वो वही बात है, शराबी चरसी ऐसे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं रास्ते में, वही पूरा ऊपर से नीचे तक लड़की का जायज़ा लिया जाता है। नाज़रीन, ये वो मोहल्ला जहाँ पे ज़ैनब के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी। यहाँ पे कहा जाता है कि सरेआम शराब जो है वो बिकती है और शराब पी जाती है। हमारे साथ एक खातून यहीं की मोहल्लेदार हैं, वो बताती हैं कि यहाँ पे जो है वो शराब लोग पीते हैं और लड़कियाँ जो हैं वो अपने भाई या वालिद के बगैर जो है वो यहाँ से निकल नहीं सकती। आखिर ये मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताइएगा कि जिस तरह जितने भी मोहल्लेदारों से हमने बात की, उनमें से किसी का कहना था कि वो औरत जो इस केस में मुलव्वस थी, वो किसी पुलिस वाले के घर में काम करती है, जिसकी वजह से उसने बड़े सरेआम ये चीज़ बोल दी है कि वो 10 साल से ये काम कर रही है और शराब का भी सीन चल रहा है कि यहाँ पे शराब भी बन रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से यही बात कहूँगी कि ये जो आप उन्होंने एक्सेप्ट की है इस चीज़ को कि 10 साल से ये काम चल रहा है, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये चीज़ देखा ही नहीं और हम लोगों का अपना सेपरेट है, उन लोगों का अपना सेपरेट है, लाइक हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ रही शराब की बात, तो उस चीज़ को तो मैं भी एग्री करूँगी, क्योंकि उसी हमारे मोहल्ले में ये घर है जहाँ पर शराब बाकायदा वो लोग आके बाय कर रहे होते हैं, वो परचेज़ करते हैं, वो लोग आगे लोगों को दे रहे हैं, पूरा सिस्टम होता है। हम लोग यहाँ से इवन कि जब बाहर निकलते हैं तो उस घर के बाहर कभी भी हम लोगों ने ऐसे नहीं देखा, हमेशा कोई ना कोई शराबी वहाँ पे खड़ा होता है जो वहाँ से शराब लेने के लिए आता है और प्रॉपर एक सेटअप चल रहा है। और वो भी किसी वही बात है कि जो बंदा ये काम कर रहा है उसके बैक पे भी कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है। तो कभी आप लोगों ने मोहल्ले, ज़रा आप एक मोहल्ले में रहते हैं, तो कभी आपने कोशिश नहीं की कि आप किसी को बताएं कि यहाँ पे जो वो इलीगल काम होते हैं? ये सबको पता है, हमारे पूरे मोहल्ले को, इवन के पूरे झंडे को ये चीज़ पता है कि ये काम हो रहा है, इस घर में हो रहा है। वही बात है कि अगर लोग बोल नहीं रहे हैं, शायद वो किसी डर खौफ की वजह से नहीं बोल रहे, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन ये काम हो रहा है। उस चीज़ को इवन कि 2-3 दफ़ा यहाँ पे पुलिस खुद आई है, उस घर पे रेड डली है, बाकायदा जो बंदा ये काम करता है उसको पुलिस लेकर गई है, ठीक है। और वही बात है कि सुबह के टाइम 3-4 बजे का टाइम था, वो बंदा यहाँ से गया, उसको पुलिस मारती मारती उसके घर से शराब बरामद हुई है, उसको लेके गए हैं। रात को 2-3 बजे वो बंदा वापस आता है। क्यों वापस आता है? किस बेस पे उसको बेल दी गई है? उसको क्यों छोड़ा गया? मतलब फिर पुलिस भी इन्वॉल्व है ना इस चीज़ में, तभी ये सब कुछ हो रहा है। तो ये है कि, और दूसरी बात मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जो केस हुए चलें, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लड़की सेफ़ नहीं है। मतलब इवन कि हम लोग भी अब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो वही बात है, जब तक हमारे साथ हमारा भाई, फादर या कोई भी ना हो, उसके बगैर हम लोग यहाँ पे सिक्योर फील नहीं कर रहे होते यहाँ से जाते हुए। पूरी गली जो है वो वही बात है, शराबी चरसी ऐसे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं रास्ते में, वही पूरा ऊपर से नीचे तक लड़की का जायज़ा लिया जाता है। कोई भी लड़की अपने आप को सेफ़ फील नहीं करती है। और अब तो ज़ैनब के बाद ये क्या श्योरिटी है कि कोई जो है वो किसी और बच्ची के साथ ये नहीं होगा? हो सकता है, मैं तो कहती हूँ अब तो होगा, बल्कि अब तो केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। पहले तो ये था कि मे भी कुछ लोग डर रहे हों, उनके दिल में ये बात ना भी हो, लेकिन ये हादसा होने के बाद आपने देखा होगा, जो पहले एक बार वो कसूर में ज़ैनब का केस हुआ था, उसमें जो सारा हुआ था, लाइक उससे पहले भी चीज़ें होती रही हैं, उससे पहले भी रेप केसेस थे, लेकिन वही बात है एक साइड पे थे, मीडिया ने उनको कवरेज नहीं दी, या क्या सिस्टम था, जो भी था, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उसके बाद आपने क्या देखा है कि केसेस में कमी आई है? कोई केसेस में कमी नहीं आई, बढ़ते गए हैं, ठीक है। और आज से पहले हम लोग खुद, जब से मैं पैदा हुई हूँ, तकरीबन 25 साल हो गए हैं, ठीक है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। ये फ़र्स्ट टाइम है हमारी लाइफ में, हमारी क्या, हमारे पेरेंट्स की लाइफ में भी फ़र्स्ट टाइम था कि ये वाक़या पेश आया है। क्यों आया है? मीडिया की वजह से। मीडिया ने इस चीज़ों को हाईलाइट किया, कवरेज दिया, लोगों के माइंड्स में ये बात आई है, जिन लोगों के माइंड्स में पहले ये बात नहीं थी, उन लोग मीडिया ही की वजह से जो है वो आबिद मलही और शफकत जो मोटरवे वाला केस था, वहाँ पे उनको मौत की सज़ा दी गई है। हम मीडिया वाले जो हैं वो आपकी बात सुनने आए हैं, आप अपना मौक़िफ़ बताएं। मैं तो कहती हूँ इमरान खान से, मैंने लोगों से भी यहाँ पे बात किया है, मैंने कहा इमरान खान से जो है वो बात तो करनी है, लेकिन लोगों को बताएं, लोगों को कहें कि वो उठें, वो अपनी तौर पर जो है वो काम करें। तो आप जिस तरीके, आपका परसेप्शन जो है वो कि यहाँ पे शराब चलती है, लोग सरेआम शराब पी रहे हैं, बेच रहे हैं, लड़कियाँ यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, तो आप लोग ख़ुद क्या कर रहे हैं? मतलब कि यहाँ पे किसी भी मोहल्ले में जो होते हैं ना, लोग होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं अपने मोहल्ले को, आप लोग अपने तौर पर क्या कर रहे हैं? आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को खुद भी तो कुछ करना चाहिए? लेकिन वही बात है, मे बी सब लोग डरते हैं, सब लोग इकट्ठे नहीं होते, यूनिटी नहीं है यहाँ के लोगों में। अगर एक चीज़ को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों का राइट बनता है कि आप लोग उस चीज़ पे आवाज़ उठाएं, ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे लोग डर के चुप होके बैठ जाते हैं।
इसका क्या रीज़न है? यहाँ पे आप लोगों से बात करने लगी तो मुझे भी बहुत से लोगों ने आके रोका कि नहीं आप नहीं करो ये वो, लाइक एक वो डर खौफ था ना लोगों में। तो ऑफ कोर्स हर बंदा पहले अपनी सेफ्टी चाहता है, उसके बाद ही चाहता है कि कुछ और हो, ठीक है। तो यहाँ के लोगों का, मोस्टली लोगों का वही होता है कि मतलब हम लोग सेफ़ रहे। और मतलब मैं बता रही हूँ ना कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो यहाँ के हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है। हर बंदा ये चीज़ और चाह रहा है, उस हर उन बंदा ये बात करना चाह रहा है, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा। स्पोक्स पर्सन जो है वो आप हैं, आप बोलिए इन सब लोगों के लिए। ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि जो चीज़ यहाँ पे हो रही है, अगर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इनमें लोगों का वो है कि सबको मिलके बोलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि एक बंदा अगर गलत है और अगर हम 10 बंदे उसके खिलाफ बात करेंगे तो वो गलत को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा ना। जो ठीक होंगे उनकी बात सुनी जाएगी, ऐसा ही होगा ना। लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन लोग नहीं बोल रहे। अच्छा, आप जो है वो हुकूमत से अपील करना चाहें कोई, या जो भी MNA है या MP हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं बकौल इनके, वो आते हैं और आके फोटोग्राफी करके तो चले जाते हैं? हमेशा से ऐसा होता जा रहा है। अब कल जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद सारे MNA MPA जो भी थे यहाँ के, वो सब आए हैं। उन्होंने आके फुल अपनी मीडिया कवरेज की है, अपनी पिक्चर्स लेके वो लोग यहाँ से चले गए। मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई यहाँ पे आएगा या आगे कोई वही बात है, ये जो मामला हुआ ये छोटा मामला तो नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इस पर कोई दोबारा आवाज़ उठाएगा मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। 1% भी नहीं है कि कोई इस चीज़ को आगे लेके जाएगा या कुछ इस तरह, क्योंकि वो उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ आगे करेंगे।